प्रभु जी हम आए तेरे दर, दावत दे तेरी चले आए मिलकर। वचन स्वरूपी रोटी बने पावन, बने वो नया जीवन हमारा। रुधिर के प्याले से उसके उजाले से जीवन में जागे सवेरा। हे प्रभु मेरे स्वामी नाथ अंतर्यामी होठों पे सिर्फ तेरे रंग में आए हम तेरी महफिल में शांत के। प्रभु जी हम आए तेरे दर, दावत पे तेरी चले आए मिलकर, चले आए मिलकर, चले आए मिलकर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना ईश्वर से जुड़ने का एक सशक्त माध्यम है। प्रार्थना प्रभु ईसा के जीवन का भिन्न अंग था। सुबह उठते ही सूर्य उगने के पहले वे पिता से प्रार्थना करते थे। दिन भर की व्यस्तता के बाद, गांव-गांव गली-गली घूमने के बाद, इस शाम को जब घर लौटते थे, वे दोबारा एकांत में जाकर पिता से प्रार्थना करते थे। हमारे ख्रिस्ती जीवन का भी प्रार्थना एक अभिन्न अंग है, जिसके माध्यम से हम ईश्वर से बातें करते हैं, अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं, अपने दैनिक जीवन की चीजों के लिए ईश्वर से मांग करते हैं। लेकिन कई बार हम प्रार्थना करने में आलस्य दिखाते हैं, या तो प्रार्थना के माध्यम से ईश्वर से जुड़ते नहीं हैं। हम ईश्वर की कृपादानों को अपने जीवन में चाहते हैं, उन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन हम उसके लिए त्याग करना नहीं चाहते। आज हम इस मिस बलिदान के दौरान विशेष रूप से प्रार्थना करें कि ईश्वर हम सबको प्रार्थना करने का वरदान दे, ईश्वर के प्रति कृतज्ञ बने रहने का वरदान दे, ईश्वर के सभी कृपादानों के प्रति आभार व्यक्त करने का वरदान दे। हमारी इस प्रार्थना में जीवन में कई सारी त्रुटियां हैं, कई सारी बाधाएं हैं, जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है। हम प्रार्थना करें कि वो सारी बाधाएं जो हमारे इस प्रार्थना में जीवन में है वो दूर हो, ताकि हम ईश्वर से जुड़ सकें। आइए हम थोड़ी देर मौन रहें और अपने सभी पापों और गुनाहों के लिए ईश्वर से क्षमा की याचना करें, ताकि ईश्वर हमारे इस बलिदान को ग्रहण करे। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से
सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम बड़े आनंद के साथ चालीसा का वार्षिक समारोह मना रहे हैं। ऐसे कृपा कर कि हम पास का संस्कार का अनुकरण करें और उसका फल पूर्ण रूप से प्राप्त करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय और जीवा को शुद्ध करें, जिस सब योग्य रीति से प्रभु के वचन को सुना सकें, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी होशेया का ग्रंथ। मैं बलिदान की अपेक्षा प्रेम चाहता हूँ। आओ हम प्रभु के पास लौटे। उसने हमको घायल किया, वही हमें चंगा करेगा। उसने हमको मारा है, वही हमारे घाव पर पट्टी बांधेगा। वह हमें 2 दिन बाद जिलाएगा, तीसरे दिन वह हमें उठाएगा और हम उसके सामने जीवित रहेंगे। आओ हम प्रभु का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करें। उसका आगमन भोर की तरह निश्चित है। वह पृथ्वी को सींचने वाली हितकारी वर्षा को तरह हमारे पास आएगा। हे एफ्राइम, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? हे यहूदा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तुम्हारा प्रेम भोर के कोहरे के समान है, ओस के समान जो शीघ्र ही लुप्त हो जाता है। इसलिए मैंने नबियों के द्वारा तुम्हें घायल किया, अपने मुख के शब्दों द्वारा तुम्हें मारा है। क्योंकि मैं बलिदान की अपेक्षा प्रेम और होम की अपेक्षा ईश्वर का ज्ञान चाहता हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
मधुर वाणी ने तुमको पुकारा है। आज मधुर वाणी ने तुमको पुकारा है। तुम आज अगर दिल खोलो वो दिल में आएगा। तुम आज अगर दिल खोलो वो दिल में आएगा। मिट जाएगी चिंताएं वो बोझ उठाएगा। मिट जाएगी चिंताएं वो बोझ उठाएगा। हर तकलीफ में वो ही केवल सहारा है। हर तकलीफ में केवल वो ही सहारा है। एक अनोखा जीवन यीशु के द्वारा है। आज मधुर वाणी ने तुमको पुकारा है। आज मधुर वाणी ने तुमको पुकारा है। वंदन ईश्वर वंदन हो। ईश्वर वचन को वंदन हो। वंदन ईश्वर वंदन हो। ईश्वर वचन को वंदन हो। जीवन दायक इस वाणी को। जीवन दायक इस वाणी को मन में प्रकाशित करिए ना। मन में प्रकाशित करिए ना। वंदन ईश्वर वंदन हो। ईश्वर वचन को वंदन हो। वंदन ईश्वर वंदन हो। ईश्वर वचन को वंदन हो। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी महिमा हो। कुछ लोग बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने को धर्मी मानते और दूसरों को तुच्छ समझते थे। यीशु ने ऐसे लोगों के लिए दृष्टांत सुनाया। दो मनुष्य प्रार्थना करने के लिए मंदिर गए। एक फरीसी और दूसरा नाकेदार। फरीसी तन कर खड़ा हो गया और मन ही मन यह इस प्रकार प्रार्थना करने लगा। हे ईश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि मैं दूसरे लोगों की तरह लोभी, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं हूं और ना इस नाकेदार की तरह। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं और अपनी सारी आय का दंशमांश चुका देता हूं। नाकेदार कुछ दूरी पर खड़ा रहा। उसे स्वर्ग की ओर आंख उठाने का साहस नहीं हो रहा था। वह अपनी छाती पीट पीट कर यह कह रहा था, हे ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूं, वह नहीं बल्कि यही पाप मुक्त होकर अपने घर गया। क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है
वह छोटा बनाया जाएगा, परंतु जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज के दोनों ही पाठ हमें बड़े ही सशक्त संदेश देते हैं। पहले पाठ का अंतिम वाक्य हमसे कहता है, मैं बलिदान की अपेक्षा प्रेम और होम की अपेक्षा ईश्वर का ज्ञान चाहता हूं। प्रार्थना क्या है? कई बार हम लोगों की यह गलतफहमी रहती है कि सिर्फ बोलते जाना और मांगना ही प्रार्थना है। लेकिन किसी ने क्या खूब कहा है, प्रार्थना मांग नहीं है, वह प्रेम है। प्रार्थना आत्मदान है, प्रार्थना स्तुति नहीं है, वह कृतज्ञता की अत्यंत ही निगूढ़ भावदशा है। और जहां भाव की प्रगाढ़ता है वहां शब्द कहां। प्रार्थना वाणी नहीं है, वह मौन है, वह शून्य में समर्पण है। वह शब्द नहीं है, शून्य का संगीत है। और जहां ध्वनियां समाप्त हो जाती है वहीं संगीत प्रारंभ होता है। प्रार्थना पूजा नहीं है और ना ही प्रार्थना के कोई पूजा गृह है। प्रार्थना स्वयं का अंतरतम जागरण है। प्रार्थना क्रिया नहीं है, वह चेतना है। वह करना नहीं, होना है। प्रार्थना के लिए तो बस प्रेम आविर्भाव ही चाहिए। जहां प्रार्थना है वहीं प्रार्थना, वहीं परमात्मा है। जी हां प्रिय भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में हमारे समक्ष दो व्यक्ति हैं, एक फरीसी और एक नाकेदार। एक फरीसी है जो स्वकेंद्रित होकर प्रार्थना कर रहा है। वह प्रार्थना करने तो जरूर आया है, लेकिन वह अपनी ही बड़ाई कर रहा है, अपने को महिमा मंडित कर रहा है। एक दूसरी ओर नाकेदार है जिसमें इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वह ईश्वर की ओर आंखें उठाए। वह ईश्वर केंद्रित होकर अपने आप को बड़ी ही सादगी के साथ, नम्रता के साथ, बड़ी ही दीनता के साथ नतमस्तक होकर अपने आप को पापी कहता है। और वही ईश्वर का ज्ञान है, उसमें अंतरतम जागरण आ गया है, उसमें स्वयं का जागरण आ गया है कि वह ईश्वर के समक्ष सिर उठाने के लायक नहीं है, वह ईश्वर से मांगने की योग्य भी नहीं है। वह बस अपने आप को ईश्वर के हाथों में पूर्णतः समर्पित कर देना चाहता है। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना के प्रति हमारे मनोभाव क्या है? क्या हम फरीसी के समान अकड़ के खड़े हो जाते हैं, या नाकेदार के समान विनम्र हृदय से प्रभु के समक्ष नतमस्तक होते हैं? जब हम पहाड़ चढ़ते हैं या तो ऊंचाइयां चढ़ते हैं, हम अकड़ कर नहीं चढ़ सकते। हम झुककर विनम्र होकर दीनता के साथ ऊंचाइयां चढ़ते हैं। और प्रभु वही पहाड़ है, वही ऊंचाई है जहां तक पहुंचने के लिए हमें झुकना पड़ता है। प्रार्थना और फिर लाठी का सहारा लेना पड़ता है। बड़ी ही दीनता से, सादगी के साथ हम उस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। और जब हम उस ऊंचाई तक पहुंचते हैं तो हमारे सारे बलिदान पूर्ण हो जाते हैं। आइए हम इस 40 के दौरान प्रार्थना करें कि प्रभु हमें भी इतनी दीनता दे, सादगी दे, इतनी दीनता दे कि हम भी प्रभु से कह सकें, हे ईश्वर मुझ पापी पर दया कर। हे ईश्वर मुझ पापी पर दया कर। हमारा ईश्वर दयालु है, करुणा और दया से परिपूर्ण ईश्वर है। वह हम पर दया करेगा, हमारी सुनेगा और हमें ऊपर उठाएगा।
दीनहीन प्रभु पापी हूँ, हृदय मेरा प्रभु स्वीकारो, 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 भेंट हमारी स्वीकारो, 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 भेंट हमारी स्वीकारो। दाख का रस प्रभु गेहूं की रोटी चरणों में तेरे अर्पित है। दाख का रस प्रभु गेहूं की रोटी चरणों में तेरे अर्पित है। ग्रहण करो और बदल दो इसको अपने पावन शरीर रक्त में। ग्रहण करो और बदल दो इसको अपने पावन शरीर रक्त में, अपने पावन शरीर रक्त में। स्वीकारो, स्वीकारो, भेंट हमारी स्वीकारो, 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 भेंट हमारी स्वीकारो। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम तथा स्तुति और महिमा के लिए तथा पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे ईश्वर, यह तेरी कृपा का वरदान है कि हम शुद्ध मन से तेरे संस्कार में भाग लेने आते हैं। हमें यह वर दे कि हम इसमें योग्य भक्ति भावना प्रदर्शित कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तू चाहता है कि हम आत्म त्याग के द्वारा तेरे प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करें, अपनी पाप में धृष्टता कम करें, गरीबों के भरण पोषण में योगदान दें और तेरी दयालुता का अनुकरण करें। इसलिए असंख्य स्वरदूतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तीन उपहारों का अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृतों के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान के स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजीन और सभी याजकों के साथ विश्व में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें उस सभी मृतकों का अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम विश्वास और भक्ति के साथ उसी प्रार्थना को बोलें जिससे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने बड़ी प्रेम से हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। हे प्रभु, तू हमारे पापों पर नहीं, हमारी कमजोरियों पर नहीं, हमारी गलतियों पर नहीं, बल्कि हमारे विश्वास पर दृष्टि डाल और हमें कृपा पूर्वक शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन।
प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। तुम संग भोजन करने प्रभु हम आ जाए, प्यार भरा ये निमंत्रण हर पल हम गाए। इस भोजन में हमारा तन मन रम जाए, पाके तुम्हारा भोजन न्यारा नव जीवन पाए। पाके तुम्हारा भोजन न्यारा नव जीवन पाए। यीशु तुम ही भोजन हो, यीशु तुम ही जीवन हो। यीशु तुम ही भोजन हो, यीशु तुम ही जीवन हो। तुम हमारी पावन मंजिल हो, तुम हमारी पावन मंजिल हो। भूखे तड़पे जनों को प्रभु तूने मन्ना खिलाया, प्यासे व्याकुल जनों को नव जल पान किया। याचना करते प्रभु जी हम ये तुझसे मेरे, तू हमारा भोजन प्यारा हम प्रभु तेरी प्रजा। तू हमारा भोजन प्यारा हम प्रभु तेरी प्रजा। यीशु तुम ही भोजन हो, यीशु तुम ही जीवन हो। यीशु तुम ही भोजन हो, यीशु तुम ही जीवन हो। तुम हमारी पावन मंजिल हो, तुम हमारी पावन मंजिल हो। नाकेदार कुछ दूरी पर खड़ा होकर अपनी छाती पीट पीट कर यह कह रहा था, हे ईश्वर मुझ पापी पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे दयालु ईश्वर, जिन पवित्र उपहारों से तू हमें निरंतर पोषित करता है,
उनके प्रति हम सच्ची श्रद्धा दिखाएं और पूर्ण विश्वास के साथ उन्हें ग्रहण करें, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम सब विद्यालय मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय